ये जो वक्त चल रहा है, ये जो माहौल चल रहा है, इससे लोग जो हैं हम समझ नहीं पा रहे कि हर कोई इंसान रो रहा है। आप देख लें इंडिया में कैसा हालात हुए, बाढ़ आई, कश्मीर में कैसी बाढ़ आई, पंजाब में कैसे बाढ़ आई, हमारे साथ वाले मुल्क पाकिस्तान में कैसी बाढ़ आई और लोग कितने बेघर हो गए, कितनी ज़िंदगियां मुतासिर हो गई, कितने सारे घर उजड़ गए, कितने लोग परेशान हो गए। हम हर जगह देखें, दूसरी कंट्रीज़ में देखें कि क्या हाल हुआ है, कैसे लोग सिसक रहे हैं, कैसे परेशान हो रहे हैं। बात दरअसल ये है, हमें समझ में नहीं आ रही। अगर हम समझ जाएं ना कि ये हो क्यों रहा है, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हुआ है। पहले जो हम अकड़ के चल रहे थे, आज हम सबको डर लग रहा है। जैसे हम अपने इंडिया में माहौल देखें, कैसा माहौल बना हुआ है कि हमेशा डर का माहौल है। ये डर का माहौल के हालात क्या हो जाएं, कब क्या हालात हो जाएं, किसी को नहीं पता। पहले हम भी अपनी जो ताकत है, कुव्वत है, उस पर घमंड कर रहे थे। आज हमें मौत से डर लग रहा है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। फ़िलिस्तीन का हाल देखें कि लोग कैसे मर रहे हैं, दर्जनों से लाशें, दर्जनों से लोग, बच्चे, बूढ़े, सबको मारा जा रहा है और एक ही साथ कब्रों में दफनाया जा रहा है। देखें आप कैसे लोग भूख से तड़प रहे हैं, कैसे कितनी ज़्यादा उनको हम टेंशन में देख रहे हैं कि वो लोग सोच रहे हैं हम क्या खाएंगे, हम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। जो लोग पहले लापरवाह थे, हम सब बेपरवाह बैठे हुए थे, आज इतना सब हमने पहले जमा कर रखा था, आज ही देखें क्या हमारे पास कुछ सामान है, आज हमें डर लग रहा है। ज़िंदगियाँ आसान नहीं है हमारी। और अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है, वही तो चाहता है कि हम सब अल्लाह ताला को नाराज़ ना करें। लेकिन हमने क्या करा, अल्लाह ताला को नाराज़ कर दिया, सब कुछ तहस नहस हो गया और हमने इतना ज़्यादा नाराज़ कर दिया अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला अब हमसे राज़ी ही नहीं हो रहा। तो हम इसके लिए क्या करें, हम अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करने के लिए क्या करें, हम इस्तग़फ़ार करें। अभी सिर्फ़ एक ही चीज़ जो है वो अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा कर सकती है, वो है हमारी माफ़ी। अल्लाह ताला के गुस्से को इस्तग़फ़ार ठंडा करता है, अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, वो रहमतें बरसा देता है। और वो जब नाराज़ होता है तो हम सब जानते हैं कि क्या होता है। लेकिन हम अल्लाह ताला को नाराज़ ना करें, हम सब अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें। अब भी वक्त है, अल्लाह ताला से तौबा कर लेना चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना चाहिए। अगर देखा जाए कि जितनी बारिशें हम सब इंतज़ार करते थे कि अब तो मालूम ही नहीं, इतनी तबाही फैला दी है बारिश ने, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, हम सब नहीं जानते थे कि हमारा इतना नुकसान होगा। याद रखिएगा, अल्लाह ताला जो चाहता है वो होकर रहता है। अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करना है, अल्लाह ताला से तौबा करनी है, रोना है, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाना है, अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है। हमें ये समझना है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा क्यों है आखिर। बिल्कुल ये बात जो है हम समझ ही नहीं रहे कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है। हम दुनिया में आए हैं, इसबाब इख्तियार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, लोगों के लिए, बीवी बच्चों के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें दीन पे भी तो चलना है। हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान भी तो है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान बन रहे हैं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान बन के चल रहे हैं। नमाज का टाइम हो जाता है, हम नमाज नहीं पढ़ते। हमारे मुंह से दिन में एक बार भी ये नहीं निकलता कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह ताला तू माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला मैं गुनहगार हूँ, या अल्लाह मैं ख़ताकार हूँ, मैं हर गुनाह में डूबा हुआ हूँ, तो मुझे माफ़ फरमा दे, तू मुझसे राज़ी हो जा, जैसा तू चाहता है वैसा बना दे। हम ये हरगिज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारी लाइफ तो जो है सेट चल रही है, हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम इंजॉय कर रहे हैं लाइफ में। और जो बेचारे लोग परेशान हैं, तौबा कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, दुनिया का निज़ाम जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। दुनिया अब पहले जैसी रही ही नहीं है। किसी भी कंट्री में आप कदम रखते हैं, आज आप 10 साल पहले गए होंगे तो वहाँ कितना सुकून था, आज पूरा सुकून ख़त्म हो चुका है। कल ही की बात करें, हम 4 दिन पहले की बात करें तो 4 दिन से कितना प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे इंडिया में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी जितनी भी कंट्री है, इटली, जर्मनी, हर कंट्री में सिर्फ क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, गदर मचा हुआ है, जाने जा रही हैं लोगों की। पूरे इंसानों के अंदर जो है, हम जो इंसान हैं हमारे अंदर हमदर्दी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हम सब अपने मफादात में लगे हुए हैं, अपने अकाउंट्स, अपना बैलेंस बढ़ा रहे हैं। हर बंदा सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोच रहा है। यकीन मानिए, अगर एक भी ऐसा बंदा हो जो आपको लगता है कि यार वो लोग खैर ख्वाह हैं, अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए। अगर मदद भी कर रहे हैं तो यकीन मानिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ उसमें कोई उसका ज़रूर फ़ायदा हो सकता है।
कोई एक भी इंसान ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो वाकई दिल से किसी की मदद कर रहा हो, लेकिन ज़्यादातर लोग आप ये देखें कि अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। कुछ अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो आप भी अपना नहीं सोचो, आप भी लोगों का सोचो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, अपनी कब्र को ठीक करो, अपनी आखिरत को ठीक करना है, अल्लाह से तौबा करना है, इस्तग़फ़ार करना है, हमें अल्लाह ताला से खूब माफ़ी मांगनी है। फिर यकीन मानिए अल्लाह ताला की रहमतें बरसेंगी। हम नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला की रहमतें बरसेंगी। हम गुनाहों के कामों से बचेंगे, अल्लाह ताला की रहमतें बरसेंगी। लोगों को दावत देंगे, नमाज की दावत देंगे, बुराइयों से रोकेंगे, प्यार मोहब्बत से उन्हें समझाएंगे, तो यकीन मानिए इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा मफाद ही होगा, इसमें फ़ायदा मिल रहा है हमें। आप ये सोचें कि वो नमाज़ पढ़ रहा है, यकीन मानिए वो नमाज़ पढ़ रहा है तो वो सवाब आपको भी मिल रहा है, क्योंकि आपने उसको नमाज की दावत दी है। हमें भी मिल रहा है उसका सवाब। फर्ज सिर्फ इतना फ़र्क है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है, हमें अल्लाह ताला के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है। एक काम कर लीजिए, आप वज़ू करें, कुरान मजीद को खोल कर बैठें और आप पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा। तर्जुमे के साथ पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है। हमें आइडिया करना है, हमें खुद पढ़ना है। हम जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद नहीं समझेंगे, कुरान पाक को खोलेंगे ही नहीं, तर्जुमा ही नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा दिल भी नहीं खुलेगा। जब हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमारा दिल खुल जाएगा और आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमें इस दुनिया से चले जाना है। जिस दिन हम ये समझ गए, यकीन मानिए सच बता रही हूँ, दुनिया की मोहब्बत हमसे, हमारे दिल से निकल जाएगी। हम बेजार हो जाएंगे, हमें दुनिया बुरी लगने लगेगी, हमें सजदे में मज़ा आने लगेगा, हमें इस्तग़फ़ार में मज़ा आने लगेगा, हमें अल्लाह ताला से बातें करने में मज़ा आने लगेगा, हमें कुरान शरीफ पढ़ने में मज़ा आने लगेगा, हमें दरूद शरीफ पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी को अगर हम समझ गए कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है, वो क्या चाहता है हमारी ज़िंदगी में, हम क्या करें दुनिया में, हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारी आखिरत भी बन जाए, दुनिया भी बन जाए। यकीन मानिए कि ऐसा वक्त आना है जब सब कुछ ख़त्म हो जाना है। आप अपने बड़ों को देख लिए दुनिया से जा रहे हैं, ये बता दिए कि अपने साथ वो क्या लेकर गए हैं। सिर्फ अपने आमाल साथ लेकर जाएगा बंदा, इसलिए आमाल पर फोकस करना है। ऐसी कमाई नहीं करनी, ऐसी चीज़ें नहीं करनी हमें जो हमारे साथ ही ना जाए। हमें सबका ख्याल रखना है। आज जो फ़िलिस्तीन में हो रहा है मुसलमानों के साथ, हमें उनके लिए भी दुआएं करनी हैं, रोज़े रखना है, नफली नमाज़ें पढ़नी हैं, हमें ये सब करना है।